इम्पोर्टेड हुकूमत भरपूर मीडिया सेंसरशिप कर रही है। इंतजामिया की मदद से कार्रवाइयां की जा रही हैं। फवाद चौधरी ने सहाफियों से मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि सहाफियों को निशाना बनाया जा रहा है। सच और हक की आवाज उठाने पर इंतकामी कार्रवाइयां की जा रही हैं। फवाद चौधरी ने सहाफियों से मुतालिक मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि इम्पोर्टेड हुकूमत भरपूर मीडिया सेंसरशिप कर रही है। इंतजामिया की मदद से कार्रवाइयां की जा रही हैं। फवाद चौधरी ने सहाफियों से मुतालिक मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि सहाफियों को निशाना बनाया जा रहा है। सच और हक की आवाज़ उठाने पर इंतकामी कार्रवाइयां की जा रही हैं। समी इब्राहिम और जमील फारूकी के साथ खड़े और इन दोनों को भी उस लिस्ट में शामिल हैं जिनको बड़े धमकियां दी गई हैं। और मैं ये समझता हूँ कि बड़ी ज़ाती की बात है। दोनों ने बड़ी दिलेराना लड़ाई लड़ी है और ये ज़ाती लड़ाई नहीं है उनकी, ये पाकिस्तान के अवाम की लड़ाई है जो वो लड़ रहे हैं। जी, हर एक को हरासा किया जा रहा है, वहाँ पे फ़ोन आ रहे हैं। और जो इमरान रियाज़ खान आपके सामने हैं, देखें इसमें वो लेटेस्ट विक्टिम है जिस किस्म का फाशिज़म यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराया गया, जिसके नतीजे में इमरान रियाज़ खान जैसे लोग जो हैं वो सफ़र कर रहे हैं और उनको एक शहर से दूसरे शहर, दूसरे से तीसरे शहर ले जाया जा रहा है और अभी तक उनकी जो है वो उनको रिहा नहीं किया गया। इसी तरह से जो बोल्ड टेलीविज़न है उनके साथ उनको धमकियाँ दी गई, ARY को धमकियाँ दी गई, ये GNN के आरिफ हमीद भट्टी साहब को धमकियाँ दी गई। ये तमाम लोग हैं जो इस फाशिज़म का शिकार हैं और इंशाअल्लाह ये लड़ाई जो है वो हम लड़ेंगे। अपने हकूक़ के लिए लड़ना पड़ता है और अवाम इंशाअल्लाह अपने हकूक़ के लिए लड़ रहे हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।